हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने सभी ने हमारे लास्ट लेक्चर में एरोमेटिसिटी लेक्चर फर्स्ट में देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उन एरोमेटिक कंपाउंड्स का ही डिस्कशन हम आगे देख रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को फाइंड आउट करने के लिए हम पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं उनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स बताए थे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स आपको ध्यान भी होंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड प्लेनर होते हैं, साइक्लिक होते हैं, हक्कर रूल को फॉलो करते हैं, उनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकेलाइज होते हैं। उन डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन का नंबर वो है 2 पाई हो सकता है, 6 पाई, 10 पाई। इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें हमने देखा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, डाईमैग्नेटिकली रिंग करंट प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं रेदर देन एडिशन रिएक्शन, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इंक्रीजेज होती है तो उसकी स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक कंपाउंड की वो भी बढ़ जाती है। अगर हम रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो रिलेटिव स्टेबिलिटी वो है एरोमेटिक की ज़्यादा होती है। उसके बाद एरोमेटिक की सबसे ज़्यादा हमने बताई थी कि रिलेटिव अगर स्टेबिलिटी की जनरल बात करें तो एरोमेटिक, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन एरोमेटिक और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। ऐसे ही हमारे पास रेजोनेंस जो है या एरोमेटिसिटी है उसका ऑर्डर भी यही होगा, पहले एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, उसके बाद एंटी एरोमेटिक होता है। ये यहाँ तक मैंने आपको बताया था। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या है उनके बारे में कुछ जनरल चीज़ें बताई थी आपको। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। एरोमेटिक में तो साइक्लिक होंगे, प्लेनर होंगे और हक्कर रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे। एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक होंगे, प्लेनर होंगे, बट उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो प्रेजेंट होगा। इस तरह के कंपाउंड्स होंगे वो एंटी एरोमेटिक होंगे। नॉन एरोमेटिक्स जो है उनमें कुछ कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन बताई थी कि ए साइक्लिक कंपाउंड जो हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। इसके अलावा अगर कोई कंपाउंड नेचर के अंदर साइकिल फॉर्म में प्रेजेंट है और साइकिल फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके अंदर अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस समय वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकेलाइज नहीं हो पाते पूरी रिंग में, जिसके कारण वो एरोमेटिसिटी शो नहीं करते। ये डीलोकेलाइज क्यों नहीं हो पाते, इसके दो रीज़न बताए थे मैंने आपको कि या तो रिंग में एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट होगा, sp3 हाइब्रिडाइज एटम के प्रेजेंट होने के कारण उसमें डीलोकेलाइजेशन है पूरी रिंग में नहीं हो पाता। या सिस्टम कैसा होगा, नॉन प्लेनर। जैसे हमने बात की थी एनुलिन 10 की, एनुलिन 12 की, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिससे ये नॉन एरोमेटिक की तरह बिहेव करते हैं। नॉन एरोमेटिक में आपको एक पॉइंट और बताया था मैंने कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें उन कंपाउंड्स को भी हम कह सकते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाई थी इस तरह की कि जो 3 मेंबर रिंग है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड के होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ऑड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे नॉन प्लेनर की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद आपको जनरल पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि पाई इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका हम 0 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो 0 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। लोन पेयर अगर प्रेजेंट है, एलपी है, अगर एलपी डीलोकेलाइज हो रहा है, घूम रहा है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 2। और अगर वो लोकेलाइज है, घूम नहीं रहा एक ही जगह, तो उसके लिए हम कितना लेंगे, 0। ऐसे ही हम जब नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज में भी 2 तरह के होंगे। अगर नेगेटिव चार्ज उस पूरी रिंग में डीलोकेलाइज हो रहा है तो उस समय उसके कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर वो लोकेलाइज है तो उस समय कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं,
जीरो इलेक्ट्रॉन। इस तरह से पहले ये जनरल चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज फॉर्म में हैं, डबल बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, नेगेटिव चार्ज के कितने करेंगे और लॉन पेयर के कितने कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हम जनरल और देखते हैं इसमें कि लोकलाइज और डी लोकलाइज जो है वो क्या होता है। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं कि ये डी लोकलाइज और मैंने लोकलाइज दो टर्म्स लिखे हैं, ये क्या है। डी लोकलाइज का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका लोकलाइजेशन होना रिंग में। तो जैसे कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, इसमें ये जेड कोई एटम है, इस जेड के साथ में एक एलपी प्रेजेंट है, ये एलपी इधर घूम सकता है, लोकलाइजेशन हो सकता है इसका, तो इसके हम दो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। जैसे ये है, ये दोनों एलपी है वो इधर भी रोटेट हो सकते हैं, इधर भी रोटेट हो सकते हैं, तो ये भी कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइज। ऐसे हम इसकी बात करेंगे, इसमें दो एलपी प्रेजेंट है, ये दोनों एलपी में से एक लोकलाइज होगा और एक डीलोकलाइज होगा। अगर ये डीलोकलाइज है तो ये कैसा होगा, लोकलाइज। दोनों एक साथ डीलोकलाइज नहीं हो सकते। अगर दो एलपी प्रेजेंट है, एक साथ लोन पेयर प्रेजेंट है, तो एक डीलोकलाइज मानना है, दूसरा लोकलाइज मानना है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड अगर जेड एटम के साथ में प्रेजेंट है तो उस डायरेक्शन में ये एलपी है वो लोकलाइज नहीं होगा और ये डीलोकलाइज नहीं होगा, तो उस समय इसका ये लोकलाइज लोन पेयर है, तो इसका हम कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, जीरो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम जीरो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, इसका मतलब ये कैसा है, डीलोकलाइज नहीं है। ऐसे ही सेम इधर भी हम नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये इधर भी रोटेट नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता, इसका भी हम कितना काउंट करेंगे, जीरो इलेक्ट्रॉन। तो हमें पहले ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब लोकलाइज होगा तो उस समय लोकलाइज होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, डीलोकलाइज हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, और किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का काउंट किया जाता है, कब ये लोकलाइज होगा और कब लोकलाइज नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको पहले थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसका जनरल सा एक कंसेप्ट देखें तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो कोई भी एक एटम प्रेजेंट होता है सेंटर वाला, उसके दोनों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें से अगर एक एलपी प्रेजेंट है तो एक एलपी डीलोकलाइज होगा, और अगर एक एलपी के साथ में एक और एलपी प्रेजेंट है तो एक डीलोकलाइज होगा, दूसरा लोकलाइज होगा। लेकिन दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर डबल बॉन्ड है तो वो लोकलाइज होगा। लेकिन अगर इसके जस्ट बाद में इधर या इधर दोनों डायरेक्शन में पॉजिटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एलपी है या नेगेटिव चार्ज है, दोनों कोई भी हो वो लोकलाइज डीलोकलाइज नहीं होगा। यहाँ तक आप एक बार इसको देख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। देखिए टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है। टाइप ऑफ सिस्टम में आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया था आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई, 18 पाई, इस तरह से हमें जो सिस्टम है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके आधार पे इनको डिवाइड किया गया है। तो टाइप ऑफ सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होते हैं वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे। अब 4n+2 पाई में हमने देखा था कि हकल रूल को फॉलो करते हैं, तो या तो वो कैसे होते हैं, एरोमेटिक, या तो क्या होता है एरोमेटिक, और दूसरा मैंने बताया था कि जब अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है सिस्टम है लेकिन वो sp3 कार्बन या नॉन प्लेनर के कारण डीलोकलाइज नहीं हो पाते, उस समय किस तरह के कंपाउंड होते हैं, वो नॉन एरोमेटिक। कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो या तो 4n+2 पाई सिस्टम है उस समय या तो एरोमेटिक बनेगा या क्या बनेगा, नॉन एरोमेटिक। क्या कभी एंटी एरोमेटिक बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या थी, सिस्टम कैसा होना चाहिए, 4n पाई सिस्टम होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नेवर एंटी एरोमेटिक। कैसे, कभी भी ये एंटी एरोमेटिक है वो नहीं होंगे। तो ये आप सेंटर में लिख दीजिएगा कि ये कभी भी नेवर एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि एरोमेटिक कब होंगे। एरोमेटिक कब होंगे, जब या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, या कह दे 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या कह दे 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। और नॉन एरोमेटिक कब होंगे, जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, बट क्या है, वो डीलोकलाइज नहीं है, सभी के सभी डीलोकलाइज नहीं है। उस कंडीशन में कैसे हो जाएंगे ये, नॉन एरोमेटिक। तो
हम जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो एग्जाम्पल 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो है वो होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो होगा अपने पास पॉजिटिव। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कैसा होगा, एरोमेटिक। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जाम्पल जो है वो ये हो सकता है, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी कैसा होता है, एरोमेटिक। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज घूमेगा ना पूरे इस पे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज एक साथ घूम रहे हैं तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। और क्या लिख सकते हैं, जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम इस तरह से ये पॉजिटिव, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कितना चार्ज है, पॉजिटिव, जितना चार्ज है उसको सेंटर में लिख दो। तो इस तरह से ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स है वो बन जाएंगे, किसके लिए, एरोमेटिक के लिए। एग्जाम्पल अभी किसके लिए बात की हमने, एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक जिनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। 2 पाई का एग्जाम्पल हमने ये देखा है। इसके अलावा 2 पाई का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल ये हो सकता है। और एंटी एरोमेटिक जो 4n+2 पाई सिस्टम होता है वो कभी नहीं बनाता। इसके अलावा कैसा बनाता है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक की बात करेंगे उसमें 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या होगा, 2 पाई सिस्टम के अलावा इसमें एक sp3 कार्बन हो सकता है, या कह दें हम कैसी स्ट्रक्चर हो सकती है, नॉन प्लेनर। तो इसका एग्जांपल देखिए, हम देखो नॉन एरोमेटिक का, तो नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल जो है वो एक एग्जांपल ये हो सकता है, एक एग्जांपल जो है वो ये हो सकता है कि 4 मेंबर रिंग है, उसमें ये बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे हमने इस पे ये 2 पॉजिटिव चार्ज लगाया, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अब इसमें ये पॉजिटिव चार्ज ना लगा करके हम इस कार्बन को और इस कार्बन को ऐसे ही छोड़ दें तो ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज। ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज। इसका मतलब कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। ऐसे ही अगर हम 3 मेंबर रिंग की बात करें तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें और इस पॉजिटिव चार्ज को, जो इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया था, इसको नहीं ले तो ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा और ये भी कैसा है, नॉन एरोमेटिक। इस तरह से आपको नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक 4n+2 पाई सिस्टम है, उसके अंदर आपको देखना है कि हम एरोमेटिक कंडीशन कब फुलफिल होगी और नॉन एरोमेटिक कंडीशन है वो कब फुलफिल होगी। उसके बाद सेकंड टाइप है सिस्टम का 4n+2 पाई के बाद में होता है जो सिस्टम हो सकता है वो सेकंड हो सकता है 4n पाई सिस्टम। 4n पाई सिस्टम का मतलब हो गया कि इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। 4n में आपको पता है एरोमेटिक तो होगा नहीं, 4n सिस्टम जो होता है 4n पाई सिस्टम एरोमेटिक तो होता नहीं है। तो 2 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन हो सकती है जब डीलोकेलाइज होंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन तो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। तो एक कंडीशन हम लिख दें पहले कि इफ़ डीलोकेलाइजेशन present in pi electron then कैसे होंगे, एंटी एरोमेटिक। और सेकंड इधर इफ नॉट डीलोकेलाइजेशन, मैंने आपको बताया अभी कि अगर लोकेलाइजेशन डीलोकेलाइजेशन होता है तो वो सिस्टम कैसा होता है, 4n पाई होता है। 4n पाई में हमने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप में कि कैसे होते हैं वो कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक होते हैं। और अगर डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा तो उस समय 4n पाई सिस्टम भी है तो कैसे होंगे कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक। कैसे होंगे,
नॉन एरोमेटिक। अब ये डिलोकेलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? ये sp3 कार्बन के कारण भी हो सकता है या नॉन पोलैरिटी के कारण भी हो सकता है। हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं एंटी एरोमेटिक के। एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल 4n सिस्टम बनाना है, तो यहाँ हम नेगेटिव चार्ज ले लें, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। डिलोकेलाइजेशन है, कैसा कंपाउंड हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। और एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? ये 2 पाई 4 पाई कैसा है? एंटी एरोमेटिक, घूम रहे हैं। उसके बाद और क्या ले सकते हैं? 5 मेंबर रिंग ले लें, इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा दे, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कैसा कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक। और एग्जांपल की बात करें तो देखो, ये आपने देखा होगा इस तरह के स्ट्रक्चर जो है, H कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? एंटी एरोमेटिक देखो 1 2 कितने हो गए? 2 2 4, 4 का मतलब एंटी एरोमेटिक। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होता है वो कितना होता है? 4n पाई सिस्टम। उसके बाद नॉन एरोमेटिक की बात करें तो देखो, नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल क्या हो सकता है? जिसमें एक तो sp3 कार्बन हो या फिर कैसा हो? नॉन प्लेनर। तो देखो sp3 कार्बन इसमें प्रेजेंट है, 5 मेंबर रिंग ले ली हमने, sp3 कार्बन प्रेजेंट है, कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। और 6 मेंबर रिंग ली, जैसे 6 मेंबर रिंग में भी ये दोनों कार्बन कैसे हैं? sp3 कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। इस तरह से हम 4n पाई सिस्टम में अगर डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट है पाई इलेक्ट्रॉन में तो एंटी एरोमेटिक होगा, और अगर डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है तो कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। कभी भी 4n पाई सिस्टम कैसा होता है? एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि नेवर एरोमेटिक कभी भी नहीं बना सकता। या आप अलग से इसको बता दीजिएगा कि ये एरोमेटिक है, वो कभी भी नहीं बना सकते। उसके बाद हम देखिए नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, टाइप नंबर 3। देखिए थर्ड टाइप 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये एक तो एरोमेटिक हो सकता है और एक नॉन एरोमेटिक हो सकता है। 6 पाई का मतलब या तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। तो या हम इसको कह दें कि या तो एरोमेटिक होगा या फिर कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक को मैं एन ए लिख रही हूँ। जब डीलोकेलाइजेशन होगा, कह दें कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है उनमें डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट, उस समय तो सिस्टम कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक सॉरी। और जब डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट होगा, उस समय कैसे होगा सिस्टम? नॉन एरोमेटिक। इसके लिए आपको कंडीशन देखनी है कि एरोमेटिक के लिए क्या किया जाए। डीलोकेलाइज 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले एरोमेटिक की बात करते हैं। 4 मेंबर रिंग है जिसमें ये हमारे पास नेगेटिव, ये नेगेटिव। क्या इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? यस। तो क्या कहेंगे? एरोमेटिक। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 5 मेंबर रिंग ले लीजिए, ये हमारे पास 2 4 और 6, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6, कैसा है? एरोमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बेंजीन ले लेते हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कैसा हो गया? एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पायरोल है, फ्यूरेन है, थायोफीन है, ये सब के सब कैसे होते हैं? एरोमेटिक। जैसे हम NH इसकी बात करें, पायरोल की बात करें, फ्यूरेन की बात करें, थायोफीन की बात करें, ये सब के सब कैसे होते हैं? एरोमेटिक। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एक एक क्या प्रेजेंट होता है? डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स।
6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके, 4 और 2 ये जो डी लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन है वो होता है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनके अंदर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन सभी में ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। इसमें इन दोनों में दो दो लोन पेयर है, तो ये एक लोन पेयर डी लोकेलाइज है, तो ये वाला लोन पेयर कैसा होगा? लोकेलाइज लिख देंगे। ये भी कैसा है? ये लोकेलाइज है और ये कैसा है? डी लोकेलाइज। ध्यान रखना है आपको ये। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, पर हमें एरोमेटिक के लिए जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है उनके लिए हमें यही एग्जांपल है वो ध्यान रखना है। अगर नॉन एरोमेटिक की बात करें तो नॉन एरोमेटिक में आपको ध्यान रखना है कि नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होंगे उनमें क्या होगा? या तो एक sp3 उपस्थित होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, बट 6 पाई इलेक्ट्रॉन के अलावा एक sp3 कार्बन उपस्थित हो सकता है, एटम उपस्थित हो सकता है। जैसे इसकी एग्जांपल की बात करें हम, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसमें ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें 4n+2 पाई सिस्टम के अंदर अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो भी ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है आपको क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसके बाद हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बाद हमें एक एग्जांपल देखते हैं कि एक 3 मेंबर है। एग्जांपल लिखेंगे आप, एक 3 मेंबर है पॉजिटिव, एक 5 मेंबर है और एक 7 मेंबर रिंग है। ओके, अब पहले तो हमें एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक क्या है वो पहचानना है। तो देखो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो सिस्टम कैसा होता है? एरोमेटिक। उसके बाद 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर प्रेजेंट है तो उस समय सिस्टम कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। यहाँ कितने प्रेजेंट है? 2, 4, 6, 6 प्रेजेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब सिस्टम कैसा होगा? एरोमेटिक। तो ये एग्जांपल हमारे पास 3 तरह के आए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक। अब हम इन तीनों में स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो मैंने आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या लिखवाया था कि जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी इज इक्वल टू एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक और देन एंटी एरोमेटिक। ये बताया था आपको। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी होगी वो एंटी एरोमेटिक की, इसकी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको हमने फर्स्ट कह दिया, इसको हमने सेकंड कह दिया और इसको थर्ड। तो सेकंड वाले की जो स्टेबिलिटी है वो तो सबसे कम है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करें, दोनों ही एरोमेटिक है, एक 3 मेंबर है और एक 6-7 मेंबर है। तो बताइए कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट की स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू 3। तो आंसर क्या होगा हमारे स्टेबिलिटी का? कि फर्स्ट इज स्टेबल कंपेयर टू 3। ऐसा क्यों होता है? तो आप यहाँ नोट डाल के ये ध्यान रखेंगे कि अगर स्मॉलर रिंग और लार्जर रिंग दोनों प्रेजेंट है और दोनों ही एरोमेटिक है, तो उस कंडीशन में जो छोटी रिंग होती है, स्मॉलर रिंग होती है, उसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा होती है। और इसी तरह अगर स्मॉलर रिंग और लार्जर रिंग दोनों प्रेजेंट है, दोनों ही एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक में स्टेबिलिटी हमें पता है कि कम हो जाती है। लेकिन अगर छोटी रिंग और बड़ी रिंग दोनों प्रेजेंट है तो एंटी एरोमेटिसिटी जो होती है वो छोटी रिंग की ज़्यादा होगी कंपेयर टू बड़ी रिंग। और स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, बड़ी रिंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एंटी एरोमेटिक की कंडीशन में और छोटी रिंग की स्टेबिलिटी कम होगी।
लेकिन अगर एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा या एरोमेटिसिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, छोटी रिंग की स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लार्जर रिंग। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि स्मॉलर रिंग आर more aromatic, ring are more aromatic as well as more anti-aromatic than the लार्जर रिंग। ध्यान रहेगा। ऐसे ही हम इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल बात करें कि एंटी एरोमेटिक की बात करते हैं। एंटी एरोमेटिक की बात करेंगे तो देखिए, एक हमने 3 मेंबर लिया जिसमें एक हमने 3 मेंबर लिया है नेगेटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कैसा होगा कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। दूसरा हमने लिया इसी के साथ ही 8, दूसरा इसके साथ हमने लिया है जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये जो एग्जांपल है पॉजिटिव की जगह हम इसमें नेगेटिव ले लेंगे, तो इसको हमने फर्स्ट कहा। और सेकंड एग्जांपल हमने लिया है, ये ले लिया, इसमें ये नेगेटिव चार्ज। कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2, 4, 6 और 8। 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब कैसा है, एंटी एरोमेटिक। अब स्टेबिलिटी इन दोनों में कंपैरिजन करें तो जो एंटी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर होगा वो एंटी एरोमेटिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, फर्स्ट की एंटी एरोमेटिसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किसके, सेकेंड की। तो हम कह दें कि एंटी एरोमेटिसिटी ऑर्डर क्या कहेंगे, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। ध्यान रहेगा, एंटी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर। लेकिन अगर हम इसमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो स्टेबिलिटी जो है वो एंटी एरोमेटिसिटी आ गई, इसका मतलब रिंग में स्टेबिलिटी कम हो गई। तो इसमें छोटी रिंग में एंटी एरोमेटिसिटी ज़्यादा है तो इस रिंग की स्टेबिलिटी कम हो गई। लेकिन इसमें एंटी एरोमेटिसिटी करेक्टर कम है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा ये आपको ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर है आपके पास 2 इज ग्रेटर देन फर्स्ट, मतलब सेकंड की ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब इसके हम कुछ एरोमेटिसिटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन, एग्जांपल्स हैं कि ये कंपाउंड हमें फाइंड आउट करना है कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है आपको, 6 मेंबर रिंग है, उसमें 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अपने पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिस्टम कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। इसमें देखिए लोकेलाइज जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब सिस्टम कैसा होगा, एरोमेटिक। इसमें देखिए 2, 4, 6, 8, 10 सारे के सारे घूम रहे हैं, कैसा होगा, एरोमेटिक। उसके बाद देखिए एक बार इनको छोड़ दीजिए, 7 नंबर देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8 और 10 सारे घूम रहे हैं, लोकेलाइज है कितना, कैसा होगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए 8 नंबर 2, 4, 6 और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हार्ड की साइड है। अगर इस बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट कर दिए, पॉजिटिव है, इस बॉन्ड को देखिए 8 नंबर
इस बॉन्ड को हमने यहाँ शिफ्ट किया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास? 2 4 6। क्या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है? नहीं है। तो इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा? एरोमेटिक। ठीक है। उसके बाद ये देखिए एग्जाम्पल इधर, अगर ये CN दो CN लगे हुए हैं, ये बॉन्ड लगा हुआ है, तो अगर हम डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करते हैं या इधर शिफ्ट करते हैं CN की तरफ, तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो कैसा हो जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब सिस्टम कैसा होगा? एरोमेटिक। अब एक बार इनको देखिए आप, 4th नंबर एग्जाम्पल, 5th नंबर एग्जाम्पल और 6th नंबर एग्जाम्पल। आपको एक बार अनसैचुरेशन पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, एक बार पॉजिटिव दिख रहा है और एक बार रेडिकल दिख रहा है। तो क्या हम इनको क्या एरोमेटिक कहें या एंटी एरोमेटिक कहें या नॉन एरोमेटिक कहें? कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो लोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो कभी भी इस तरह के जब आए तो आपको ध्यान रखना है कि अनसैचुरेशन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है पॉजिटिव, नेगेटिव या रेडिकल, तो उस समय हमें इसको काउंट नहीं करना है। केवल जो रिंग के अंदर बॉन्ड लोकलाइज हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, उन्हीं को ही काउंट करना है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं? 2 4 6 6, इसमें भी 2 4 6 6, इसमें भी 2 4 6 6 हो गए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब तीनों के अंदर ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो सिस्टम कैसे होंगे? एरोमेटिक। ये यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक इनको पहचान सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और बताऊँ आपको एरोमेटिसिटी का ही, जैसे 5 मेंबर रिंग ले ली हमने, क्या वो एरोमेटिक होगा या कैसा होगा? देखिए हमने एक एग्जांपल एक और देख लेते हैं। 5 मेंबर लिया हमने इस तरह से, और ये हमने डबल बॉन्ड ले लिया, और ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और इधर हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया। क्या ये सिस्टम एरोमेटिक है? क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा? यस, रेजोनेंस पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये नेगेटिव जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 4 और 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया हमारा सिस्टम कैसा होगा? एरोमेटिक। तो इस तरह से आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो हमें पता है कि स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड की सबसे ज़्यादा होती है। तो आप एरोमेटिसिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सोल्व करिए। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरी को, और आपके पास जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, डाउट्स हैं, वो आप कमेंट में मुझे लिखिएगा। थैंक यू।